दोस्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है। वो मेरा 8 साल का निचोड़ है। उन रातों का सच है जब मैं लैपटॉप के सामने बैठा रहता था, आंखें लाल हो जाती थीं और समझ नहीं आता था कि आखिर ये मार्केट चलता कैसे है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था कि शेयर मार्केट एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए कोई जादुई इंडिकेटर चाहिए। मैंने क्या नहीं इस्तेमाल किया। आरएसआई के ओवरबॉट होने पर बेचता था, मार्केट और ऊपर भाग जाता था। एमएसीडी के क्रॉसओवर पर खरीदता था, मार्केट वहीं से गिर जाता था। मुझे लगता था कि शायद मेरी सेटिंग्स गलत है। मैंने हजारों रुपए के कोर्सेज किए, पवित्र ग्रेल ढूंढी, पर नतीजा जीरो। अकाउंट का बैलेंस हर महीने कम होता गया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक पुराने ट्रेडर से हुई। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, ये जो तुम स्क्रीन पर लाल नीली लाइनें देख रहे हो, ये क्या है? मैंने कहा, सर, ये इंडिकेटर्स हैं, बताते हैं कि मार्केट कहां जाएगा। वो हंसे और बोले, ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस आती है ना, बस ये इंडिकेटर्स वही पुलिस है। अगर तुम्हें एक्सीडेंट रोकना है तो ड्राइवर की हरकतों को देखो। और मार्केट में ड्राइवर कौन है? पैसा, यानी स्मार्ट मनी। उस दिन मुझे समझ आया कि हम जो चार्ट देखते हैं वो सिर्फ एक परछाई है। असली चीज तो प्राइस और वॉल्यूम का वो खेल है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। स्मार्ट मनी कौन है? ये वो लोग नहीं है जो 10-20 हजार से ट्रेड करते हैं। ये वो बड़े संस्थान हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, बड़े बैंक्स और हेज फंड्स। जब ये लोग मार्केट में आते हैं तो ये लहर नहीं, सुनामी लेकर आते हैं। और इनकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? ये अपनी एंट्री छुपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि चार्ट के नीचे की डंडियां चीख चीख कर कहने लगती हैं कि कोई बड़ा खिलाड़ी आ गया है। यही वो दिन था जब मैंने कसम खाई कि मैं अब इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागूंगा। मैं स्मार्ट मनी के पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स का पीछा करूंगा। और वो निशान मिलते हैं प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के तालमेल से। भाग 2, वॉल्यूम का असली मतलब। किताबी नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान। चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वॉल्यूम क्या है? अगर तुम गूगल करोगे तो जवाब मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ पीरियड। पर क्या इससे पैसा बनेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे नजरिए से वॉल्यूम को समझो। वॉल्यूम है ईंधन यानी फ्यूल। सोचो, एक कार पहाड़ी पर चढ़ रही है, प्राइस अप। अगर कार को ऊपर जाना है तो इंजन को जोर लगाना होगा, पेट्रोल खर्च होगा। अगर कार ऊपर जा रही है लेकिन पेट्रोल का कांटा नीचे गिर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार बस अपनी रफ्तार की वजह से खींची जा रही है, कभी भी पीछे लुढ़क सकती है। शेयर मार्केट में भी यही होता है। अगर भाव ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे वॉल्यूम की डंडियां छोटी होती जा रही हैं तो समझ लो कि ये स्मार्ट मनी की बाइंग नहीं है। ये बस हम जैसे छोटे रिटेलर्स हैं जो एक दूसरे को महंगा सामान बेच रहे हैं। जैसे ही स्मार्ट मनी ने एक छोटा सा धक्का दिया, पूरा मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एक और मिसाल देता हूं, सब्जी मंडी का उदाहरण। मान लो तुम मंडी गए, वहां आलू का भाव 20 रुपए किलो है। अचानक शोर मचता है कि आलू 30 रुपए होने वाला है। तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग ट्रक के ट्रक आलू भर रहे हैं, हाई वॉल्यूम, और भाव 22, 23, 25 होता जा रहा है। ये क्या है? ये असली डिमांड है। यहां तुम भी खरीदोगे तो पैसा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ भाव 20 से 25 हो गया पर मंडी खाली पड़ी है, बस इक्का दुक्का लोग 1 किलो 2 किलो खरीद रहे हैं। क्या तुम वहां दाव लगाओगे? नहीं, क्योंकि वहां कोई दम नहीं है। वॉल्यूम के साथ सबसे बड़ा झूठ। लोग कहते हैं ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाइंग और रेड वॉल्यूम मतलब सेलिंग। भाई, ये सबसे बड़ा भ्रम है। वॉल्यूम की कैंडल का रंग सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि प्राइस कैंडल का रंग क्या है। अगर कैंडल लाल है तो वॉल्यूम की बार भी लाल होगी। पर सोचो, अगर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, लेकिन वो कैंडल एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल पर आकर रुक गई और नीचे से एक लंबी पूंछ यानी विक छोड़ दी, तो वो लाल वॉल्यूम असल में बाइंग थी। स्मार्ट मनी ने वहां सारा माल एब्जॉर्ब कर लिया। यही वो बारीकियां हैं जो एक आम ट्रेडर कभी नहीं समझ पाता। वो लाल रंग देखकर डर जाता है जबकि स्मार्ट मनी वहां अपनी तिजोरी भर रही होती है। भाग 3, प्राइस और वॉल्यूम का अमर प्रेम, द 4 गोल्डन रिलेशनशिप्स। अब मैं तुम्हें वो 4 नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें तुम अपनी डायरी में सोने के अक्षरों में लिख लो। ये मेरी ट्रेडिंग का आधार है। नियम 1, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप, द रियल बुल। जब भाव भी ऊपर जाए और वॉल्यूम भी बढ़े तो इसका मतलब है सहमति। बायर्स कह रहे हैं कि हमें महंगा खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वो समय होता है जब मैं अपनी पोजीशन को एग्रेसिवली होल्ड करता हूं। यहां स्मार्ट मनी आपके साथ खड़ी है। नियम 2,
प्राइस अप प्लस वॉल्यूम डाउन, द एग्जॉस्शन। भाव ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। इसे हम कहते हैं विवाह बिना बाजा, यानी दूल्हा तो जा रहा है पर बाराती गायब है। ये अक्सर तब होता है जब मार्केट एक रेजिस्टेंस के करीब होता है। यहां मैं अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह सिर्फ एक ट्रैप है, यानी जाल है। नियम 3, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप, द पैनिक सेलिंग। यह सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला जोन है। जब भाव जोर से गिरे और वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि लोग डर में माल फेंक रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। अगर ये हाई वॉल्यूम किसी पुराने सपोर्ट के पास आ रहा है तो समझ जाओ कि स्मार्ट मनी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खा रही है और खुद माल इकट्ठा कर रही है। इसे हम क्लाइमैक्स एक्शन कहते हैं। नियम 4, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम डाउन, द लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाव गिर रहा है पर वॉल्यूम नहीं है, मतलब बेचने वालों में अब ताकत नहीं बची, मार्केट बस सुस्त है। ऐसे समय में मैं ट्रेड नहीं करता, मैं इंतजार करता हूं एक एक्सप्लोजन का। इंडिकेटर का मोह जाल और कड़वा सच। दोस्तों सच बताऊं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना, तो मेरी स्क्रीन चार्ट से ज्यादा दिवाली की लाइट लगती थी। RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, न जाने क्या क्या लगा रखा था। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स होंगे उतनी पक्की भविष्यवाणी होगी। लेकिन जानते हो क्या हुआ? अकाउंट खाली हो गया। तब मुझे एक बात समझ आई, ये इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, यानी जब एक्सीडेंट हो जाता है तब ये एम्बुलेंस की तरह सायरन बजाते हैं। लेकिन मार्केट में दो ही चीजें लीडिंग हैं जो होने से पहले इशारा देती हैं, प्राइस यानी भाव और वॉल्यूम यानी सौदों की संख्या। आज मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। आज हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी यानी वो बड़े इंस्टीट्यूशंस, FIIs, DIIs कैसे अपनी छाप छोड़ते हैं। वो चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, वॉल्यूम के बिना वो मार्केट में कदम नहीं रख सकते। तो चलो आज इस खेल को जड़ से समझते हैं। भाग 2, वॉल्यूम का असली मतलब, नो इंडिकेटर हाइप। सबसे पहले ये समझो कि वॉल्यूम क्या है। लोग कहते हैं वॉल्यूम मतलब बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। गलत। वॉल्यूम का मतलब है कितने शेयर हाथ बदल रहे हैं, हैंड्स एक्सचेंज्ड। सोचो एक मंडी है, वहां सेब बिक रहे हैं। अगर एक ही बंदा 1 लाख किलो सेब खरीद रहे तो क्या वो आम आदमी होगा? नहीं, वो कोई बड़ा व्यापारी होगा। शेयर मार्केट में भी यही होता है। स्मार्ट मनी की मजबूरी। म्यूचुअल फंड्स या बड़े बैंक्स जब 500 करोड़ रुपए किसी स्टॉक में डालते हैं तो वो तुम्हारी और मेरी तरह एक बटन दबाकर एंट्री नहीं ले सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो स्टॉक एकदम से 20% ऊपर भाग जाएगा और उन्हें महंगी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। इसीलिए वो धीरे धीरे अक्यूमुलेशन करते हैं। लेकिन जब वो बड़े ऑर्डर डालते हैं तो चार्ट के नीचे जो डंडियां दिखती हैं वो अचानक बड़ी हो जाती हैं। की रूल, वॉल्यूम स्मार्ट मनी के पैरों के निशान है, वो अपनी मौजूदगी नहीं छुपा सकते। भाग 3, प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता, द 4 गोल्डन रूल्स। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भाव और वॉल्यूम का आपस में क्या रिश्ता है। इसे मैंने 4 आसान नियमों में बांटा है जिसे मैं अपनी ट्रेडिंग का DNA कहता हूं। 1, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप बराबर असली मजबूती, जेन्युइन ट्रेंड। मान लो रिलायंस का शेयर 2500 से 2550 गया और नीचे वॉल्यूम की बार्स भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को इस कीमत पर भी खरीदने में दिलचस्पी है। ये स्मार्ट बाय है। 2, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम डाउन बराबर धोखा, द ट्रैप। भाव ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम मर रहा है। इसका मतलब है कि बड़े लोग नहीं खरीद रहे, सिर्फ रिटेलर्स एक दूसरे को बेचकर भाव ऊपर ले जा रहे हैं। ये गुब्बारा कभी भी फट सकता है, इसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। 3, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप बराबर घबराहट यानी पैनिक या स्मार्ट सेलिंग। भाव गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बड़े खिलाड़ी माल खाली कर रहे हैं। यहां कभी भी बॉटम फिशिंग यानी सस्ता समझकर खरीदना मत करना, वरना हाथ जल जाएंगे। 4, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम डाउन बराबर थकावट यानी एब्जॉर्प्शन। भाव गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब बेचने वालों में अब दम नहीं रहा। यहां से मार्केट कभी भी यू टर्न यानी रिवर्स ले सकता है। भाग 5, वाइकॉफ थ्योरी और स्मार्ट मनी का चक्र। दोस्त, स्मार्ट मनी का एक गेम प्लान होता है। वो 4 स्टेज में काम करते हैं। इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं पैसा बनता है। 1, अक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना। मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन भाव नहीं। यहां स्मार्ट मनी चुपके से माल बटोर रही होती है। 2, मार्कअप, चढ़ावा। जब उनका कोटा भर जाता है वो एक बड़ा ब्रेकआउट देते हैं हाई वॉल्यूम के साथ। यहां आम जनता यानी रिटेलर्स को पता चलता है कि स्टॉक भाग रहा है।
3. डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। अब जब स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करती है। वॉल्यूम तो बहुत हाई होता है, लेकिन भाव ऊपर नहीं जा पाता। वो अपना माल धीरे धीरे लालची रिटेलर्स को थमा रहे होते हैं। 4. मार्कडाउन, गिरावट। जब सारा माल बिक जाता है तो स्टॉक धड़ाम से गिरता है। मेरा अनुभव, मैंने कई बार स्टेज 3 में खरीदा था क्योंकि न्यूज आती थी स्टॉक एट लाइफ टाइम हाई, लेकिन वॉल्यूम चीख चीख कर कह रहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी भी न्यूज पर नहीं, चार्ट के वॉल्यूम पर भरोसा करो। भाग 5, वॉल्यूम प्रोफाइल, कहां असली युद्ध हो रहा है। अभी तक जो हम वॉल्यूम देख रहे थे वो वर्टिकल वॉल्यूम था, यानी किस समय पर कितना काम हुआ। लेकिन एक चीज होती है वॉल्यूम प्रोफाइल, जिसे हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम कहते हैं। ये हमें बताता है कि किस भाव पर, प्राइस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वो जादुई लेवल जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। ये लेवल मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर भाव इसके ऊपर है तो ये तगड़ा सपोर्ट है। वैल्यू एरिया, वो जोन जहां 70% ट्रेडिंग हुई है। एग्जाम्पल, मान लो SBI 600 रुपए पर है। वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाता है कि 580 पर बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ था, तो अगर कल को SBI गिरता है तो 580 पर स्मार्ट मनी उसे फिर से बचाएगी। ये प्राइस एक्शन का बाप है। भाग 6, इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शंस में इस्तेमाल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तुम पूछोगे भाई इसे ट्रेड कैसे करें? चलो तीनों तरीके समझाता हूं। 1. इंट्राडे एग्जाम्पल। सुबह 9:15 पर मार्केट खुला। पहली 15 मिनट की कैंडल ने पिछले दिन के हाई को तोड़ा, लेकिन वॉल्यूम औसत यानी एवरेज से कम था। ट्रेड मत लो, ये फेक ब्रेकआउट है। अगर वही कैंडल बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ टूटती तो मैं वहां लॉन्ग यानी बाय जाता। 2. स्विंग ट्रेडिंग एग्जाम्पल। एक स्टॉक 3 महीने से एक रेंज में था, अचानक एक हफ्ते में उसमें पूरे महीने का वॉल्यूम आ गया, भाव 5% ऊपर गया। ये इशारा है कि बड़ा हाथी घुस चुका है। इसे अगले 2-4 हफ्तों के लिए पकड़ लो। 3. ऑप्शंस ट्रेडिंग, द सीक्रेट। ऑप्शंस में वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट को जोड़ो। अगर कॉल साइड में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन भाव नहीं बढ़ रहा तो समझो वहां राइटिंग यानी बिकवाली हो रही है। स्मार्ट मनी वहां रेजिस्टेंस बना रही है। भाग 7, कंप्लीट रोड मैप, बिगिनर टू एडवांस्ड। अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो तो ये रहा तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। 1. महीना 1, इंडिकेटर्स को हटाओ, सिर्फ कैंडलस्टिक और नीचे वॉल्यूम बार लगाओ। हर रोज 50 चार्ट्स देखो और देखो कि बड़े वॉल्यूम के बाद प्राइस ने क्या किया। महीना 2, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को समझो। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा यानी एफर्ट है तो क्या भाव भी उतना ही हिला, रिजल्ट? अगर नहीं तो वहां कुछ गड़बड़ है। महीना 3, वॉल्यूम प्रोफाइल और VWAP का इस्तेमाल शुरू करो। ये आपको एंट्री और एग्जिट को शार्प करने में मदद करेंगे। महीना 4, अपनी साइकोलॉजी पर काम करो। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाती है। जहां दुनिया डरे वहां वॉल्यूम देखकर एंट्री लेना सीखो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्त, ट्रेडिंग कोई स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है। वॉल्यूम वो भाषा है जिसमें मार्केट आपसे बात करता है। अगर आपने ये भाषा सीख ली तो आप चार्ट्स के पीछे की साजिश को समझ जाओगे। याद रखना, मार्केट में भाव भगवान है तो वॉल्यूम उसका भक्त है। भक्त जहां जाएगा भगवान वहीं मिलेंगे। अगली बार जब ट्रेड लो तो खुद से पूछना कि वॉल्यूम मेरा साथ दे रहा है। अगर जवाब ना है तो अपने हाथ अपनी जेब में रखना। पैसे बचाना भी कमाना ही होता है। कैसा लगा ये मेरा अनुभव? कमेंट में बताओ और अगर गहराई से सीखना है तो जुड़े रहो। मिलते हैं अगले पार्ट में। जरूर मेरे दोस्त, चलिए इस सफर को और गहराई में ले चलते हैं। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां सच में पैसा बनता है। ये भाग थोड़े लंबे और बहुत ज्यादा डिटेल में होंगे क्योंकि यहां हम रणनीति यानी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। भाग 4, वाइकॉफ थ्योरी और स्मार्ट मनी का शिकार करने का तरीका। दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी स्टॉक को खरीदते हो तो ठीक वहीं से वो गिरना क्यों शुरू हो जाता है, और जब तुम डरकर उसे बेच देते हो तो वहीं से वो रॉकेट की तरह ऊपर क्यों भाग जाता है? क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। इसे समझने के लिए हमें रिचर्ड वाइकॉफ के चश्मे से मार्केट को देखना होगा। स्मार्ट मनी 4 चरणों में अपना खेल खेलती है और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम कभी शिकार नहीं बनोगे बल्कि शिकारी बनोगे। चरण 1, एक्यूमुलेशन, तिजोरी भरना। मार्केट काफी समय से गिर रहा होता है। हर तरफ बुरी खबरें होती हैं। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे होते हैं कि बर्बादी आने वाली है। यहीं पर स्मार्ट मनी अपना काम शुरू करती है। वो एक रेंज बना देते हैं। भाव ना ऊपर जाता है न नीचे।
यहां वॉल्यूम का खेल देखो। भाव एक जगह खड़ा है, लेकिन नीचे वॉल्यूम की छोटी छोटी नीली या हरी डंडियां लगातार बढ़ रही हैं। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। स्मार्ट मनी चुपचाप सारा माल बटोर रही है। वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स को पता चले, इसलिए वो भाव को ऊपर नहीं जाने देते। मेरा अनुभव, मैंने सालों पहले एक स्टॉक देखा था जो 6 महीने तक एक ही रेंज में रहा। मैं बोर होकर उसे छोड़ दिया। मेरे छोड़ते ही वो 3 गुना हो गया। गलती क्या थी? मैंने वॉल्यूम की वो चुप्पी नहीं समझी जो इशारा दे रही थी कि तूफान आने वाला है। चरण 2, द स्प्रिंग, अंतिम बार। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। ब्रेकआउट देने से ठीक पहले स्मार्ट मनी भाव को अचानक नीचे की तरफ गिराती है, सपोर्ट तोड़ती है। सबको लगता है कि मार्केट अब और गिरेगा। सब अपने स्टॉप लॉस काटते हैं, लेकिन देखो जादू, भाव नीचे तो जाता है पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और कैंडल तुरंत रिकवर होकर वापस रेंज के अंदर आ जाती है। इसे कहते हैं स्प्रिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग। स्मार्ट मनी ने तुम्हारा माल सस्ते में छीन लिया। अगर तुम यहां वॉल्यूम देख लेते तो समझ जाते कि यह गिरना झूठ था। चरण 3, मार्कअप, असली दौड़। अब जब सारा माल बड़े हाथों में है तो वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। यहां हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। अब न्यूज पर भी अच्छी खबरें आने लगती हैं। आम जनता अब खरीदना शुरू करती है। चरण 4, डिस्ट्रीब्यूशन, माल चिपकाना। स्टॉक अब बहुत ऊपर आ चुका है। स्मार्ट मनी को अब अपना प्रॉफिट बुक करना है, पर वो एक साथ सारा माल नहीं बेच सकते वरना भाव गिर जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वो ऊपर के लेवल पर एक और रेंज बनाते हैं। यहां वॉल्यूम बहुत हाई होता है पर भाव ऊपर नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि जितना रिटेलर खरीद रहे हैं, स्मार्ट मनी उतना ही उन्हें बेच रही है। पहचान, अगर टॉप पर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं लेकिन कैंडल छोटी बन रही है तो समझ जाओ कि बड़े लोग अपना झोला खाली कर रहे हैं और तुम्हें थमा रहे हैं। भाग 5, इंट्राडे में स्मार्ट मनी को पकड़ने की 5 मिनट स्ट्रैटेजी। चलो अब किताबी बातें छोड़ते हैं और कल सुबह 9:15 बजे क्या करना है उस पर आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में वॉल्यूम तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, बशर्ते तुम उसे सही टाइम फ्रेम पर देखो। मैं पर्सनली 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करता हूं। 1, पहली कैंडल का रहस्य, द 9:15 AM मिस्ट्री। मार्केट खुलते ही जो पहली 5 से 15 मिनट की कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां रात भर के ऑर्डर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस की फाइट होती है। मेरा सीक्रेट, अगर पहली कैंडल का हाई या लो हाई वॉल्यूम के साथ टूटता है तो मार्केट अक्सर उसी दिशा में जाता है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है और ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं उसे फेक मानकर छोड़ देता हूं। 2, वॉल्यूम ड्राई अप, चुप्पी को पहचानो। मान लो एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड, अचानक वो थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक। अब यहां ध्यान से देखो, जब वो नीचे आ रहा है तो क्या वॉल्यूम की डंडियां छोटी हो रही हैं? अगर हां तो इसे कहते हैं वॉल्यूम ड्राई अप। इसका मतलब है कि सेलर में दम नहीं है। जैसे ही दोबारा एक हाई वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल बने, समझ जाओ कि स्मार्ट मनी ने फिर से एंट्री ली है। यही सही जगह है खरीदने की। 3, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, मेहनत और नतीजा। इसे ध्यान से सुनना, ये मेरा सबसे कीमती मंत्र है। मान लो एक कैंडल बहुत बड़ी बनी, रिजल्ट बड़ा है, लेकिन नीचे वॉल्यूम छोटा है, एफर्ट कम है। इसका मतलब ये मूवमेंट टिकाऊ नहीं है। इसके उलट, मान लो वॉल्यूम की बार बहुत बड़ी है, एफर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कैंडल छोटी सी बनी, रिजल्ट कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां युद्ध चल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पर हो रहा है तो समझो कि बायर्स ने पूरी कोशिश की पर सेलर्स ने उन्हें दबा दिया। यहां से मार्केट पलटने वाला है। एक लाइव एग्जाम्पल, पिछले हफ्ते एसबीआई में यही हुआ। भाव रेजिस्टेंस पर था, वॉल्यूम पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा था, लेकिन एसबीआई 2 रुपए भी ऊपर नहीं जा पाया। मैंने तुरंत वहां शॉर्ट यानी सेल किया। नतीजा, अगले 1 घंटे में एसबीआई 15 रुपए नीचे था। यह है वॉल्यूम की ताकत। भाग 6, वॉल्यूम प्रोफाइल, चार्ट का एक्सरे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम रिटेलर्स जानते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल। आम वॉल्यूम, वर्टिकल वॉल्यूम हमें बताता है कि किस समय पर ट्रेडिंग हुई है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बताता है कि किस भाव पर सबसे ज्यादा सौदे हुए हैं। सोचो निफ्टी 22,000 पर है, वॉल्यूम प्रोफाइल दिखा रहा है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम 22,800 पर हुआ था। इसका मतलब है कि 22,800 वो लेवल है जहां स्मार्ट मनी के सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं। पीओसी,
पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये वो लाइन है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। इसे अपना लक्ष्मण रेखा मान लो। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो बायर्स कंट्रोल में है, अगर इसके नीचे गया तो सेलर्स हावी हैं। वैल्यू जोन, वो जोन जहां 70% ट्रेडिंग हुई है। अगर भाव इस जोन से बाहर निकलता है तो समझो ट्रेंड शुरू हो गया है। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल एंट्री और एग्जिट के लिए करता हूं। अगर मैं लॉन्ग जाना चाहता हूं तो मैं देखता हूं कि नीचे कोई बड़ा वॉल्यूम नोड है या नहीं जो सपोर्ट की तरह काम करे। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब हम उस जोन में जा रहे हैं जहां से वेल्थ यानी संपत्ति बनती है। इंट्राडे से आप रोजी रोटी कमा सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से आप अमीर बनते हो। और ऑप्शंस वो तलवार है जो अगर सही से ना चलाई जाए तो खुद को ही घायल कर लेती है। चलो इन दोनों के रहस्यों को गहराई से समझते हैं। भाग 7, स्विंग ट्रेडिंग, बड़े हाथी की सवारी कैसे करें। दोस्त, इंट्राडे की भागदौड़ अपनी जगह है, लेकिन असली सुकून स्विंग ट्रेडिंग में है। यहां हम कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक को पकड़ते हैं। लेकिन सवाल वही है, हजारों स्टॉक्स में से वो एक घोड़ा कैसे चुने जो रेस जीतेगा। यहां मेरा एक ही उसूल है, फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द जायंट। बड़े हाथी के पैरों के निशान ढूंढो। नंबर 1, डिलीवरी वॉल्यूम का जादुई डेटा। इंट्राडे में जो वॉल्यूम तुम देखते हो उसमें बहुत सारा नॉइज होता है। लोग खरीदते हैं और 3:30 से पहले बेच देते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं देखता हूं डिलीवरी परसेंटेज। अगर किसी स्टॉक में रोजाना 20% डिलीवरी उठाई जा रही थी और अचानक किसी दिन वो 50% या 60% हो जाए और साथ में भाव थोड़ा सा ऊपर बंद हो, तो समझ जाओ किसी बड़े म्यूचुअल फंड या इंस्टीट्यूशन ने अपना झोला भरना शुरू कर दिया है। वो माल घर ले जा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आगे बड़ी तेजी दिख रही है। नंबर 2, द VCP पैटर्न, वॉलेटिलिटी, कंट्रैक्शन और वॉल्यूम। इसे मैंने अपनी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। मान लो एक स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा और कम गिरा, यानी उसकी गिरावट कम होती जा रही है। अब यहां वॉल्यूम का जादू देखो। जब जब स्टॉक नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म, ड्राई हो जाना चाहिए, और जैसे ही वो पिछले हाई को तोड़े, वॉल्यूम का एक पहाड़ दिखना चाहिए। मेरा अनुभव, जब मैंने पहली बार इस पैटर्न पर टाटा मोटर्स को पकड़ा था तो वॉल्यूम की वो बड़ी कैंडल देखकर मुझे डर नहीं बल्कि भरोसा हुआ था। लोग ब्रेकआउट पर डरते हैं, मैं वॉल्यूम देखकर मुस्कुराता हूं। नंबर 3, शेकआउट से कैसे बचे। स्विंग ट्रेडिंग में ऑपरेटर क्या करते हैं, ब्रेकआउट से ठीक पहले भाव को जोर से नीचे गिराते हैं ताकि कमजोर दिल वाले रिटेलर्स बाहर निकल जाएं। इस शेकआउट की पहचान क्या है? भाव तो गिरेगा लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होगा। अगर गिरावट में वॉल्यूम नहीं है तो समझो वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है। अपना माल कस के पकड़े रहो। भाग 8, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑपरेटर का जाल और वॉल्यूम का सच। अब आते हैं उस दलदल पर जहां 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं, ऑप्शंस। दोस्त, ऑप्शंस में वॉल्यूम को देखना थोड़ा अलग होता है क्योंकि यहां टाइम वैल्यू का चक्कर है। नंबर 1, वॉल्यूम वर्सेस ओपन इंटरेस्ट। ज्यादातर लोग सिर्फ वॉल्यूम देखते हैं, पर ऑप्शंस में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का मेल ही असली कहानी कहता है। केस ए, वॉल्यूम बढ़ रहा है और OI भी बढ़ रहा है प्राइस के साथ। यहां स्मार्ट मनी नई पोजीशन बना रही है, लॉन्ग बिल्डअप। केस बी, वॉल्यूम बहुत हाई है पर OI गिर रहा है। यहां स्मार्ट मनी अपनी पुरानी पोजीशन काट रही है, प्रॉफिट बुकिंग। लोग यहां नया ट्रेड लेकर फंस जाते हैं। नंबर 2, द ट्रैप ऑफ चीप ऑप्शंस, सस्ते कॉल पुट का जाल। तुमने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन 2 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए हो जाता है। इसे देखकर रिटेलर हर बार सस्ता ऑप्शन खरीदने भागते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं? वो OTM, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक पर बहुत भारी वॉल्यूम दिखाते हैं। रिटेलर को लगता है कि अरे यहां बहुत ट्रेडिंग हो रही है, ये जरूर जैकपॉट बनेगा। लेकिन हकीकत में स्मार्ट मनी वहां ऑप्शंस बेच रही होती है, सेल। मेरा मंत्र है, अगर वॉल्यूम बहुत हाई है लेकिन प्रीमियम का भाव नहीं बढ़ रहा तो समझ लो वहां राइटिंग हो रही है। स्मार्ट मनी ने वहां दीवार खड़ी कर दी है और वो ऑप्शन 0 होने वाला है। नंबर 3, PCR, पुट कॉल रेशियो और वॉल्यूम का संगम। मैं हमेशा देखता हूं कि किस लेवल पर पुट राइटर्स यानी पुट सेलर्स का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। जहां सबसे ज्यादा पुट बेचे जा रहे हैं वो लेवल स्मार्ट मनी के लिए फ्लोर यानी सपोर्ट है। अगर निफ्टी गिरते गिरते उस हाई वॉल्यूम पुट जोन में आए तो मैं वहां बेचने की गलती कभी नहीं करता। वहां से मार्केट अक्सर यू टर्न मारता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहां अपनी पोजीशन डिफेंड करते हैं। भाग 9, स्टॉप लॉस, स्मार्ट मनी का इंश्योरेंस। दोस्त, चाहे तुम प्राइस एक्शन समझ लो या वॉल्यूम, तुम मार्केट से बड़े नहीं हो। गलतियां होंगी लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी गलती की कीमत कितनी चुकाते हो।
स्मार्ट मनी कभी भी रैंडम स्टॉप लॉस नहीं लगाती, जैसे 2 रुपए या 5 रुपए नीचे। वो अपना एसएल वहां रखते हैं जहां उनका लॉजिक फेल हो जाए। मैं अपना एसएल हमेशा उस हाई वॉल्यूम कैंडल के नीचे रखता हूं जिसने ब्रेकआउट दिया था। क्यों? क्योंकि अगर भाव उस कैंडल के नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि जिस बड़े प्लेयर ने पैसा डाला था अब वो हार मान चुका है या उसका इरादा बदल गया है। अगर वो भाग गया तो मुझे वहां रुकने का कोई हक नहीं है। भाग 10, कंप्लीट रोड मैप। आज से अगले 1 साल तक क्या करें। अब यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सीखने के लिए सीरियस हो। अब मैं तुम्हें वो रोड मैप दे रहा हूं जिसे फॉलो करके मैंने खुद को बदला। नंबर 1, महीना 1-2 दी ऑब्जर्वेशन फेज। कोई ट्रेड मत लो, रोज निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स के चार्ट खोलो, नीचे वॉल्यूम लगाओ। बस ये देखो कि जब वॉल्यूम की डंडी औसत से 2 गुना बड़ी होती है तो उसके अगले 3 दिन भाव कहां जाता है। अपनी आंखों को वॉल्यूम का आदी बनाओ। महीना 3-4 वॉल्यूम प्रोफाइल मास्टरी। फ्री वाले इंडिकेटर्स छोड़ो और वॉल्यूम प्रोफाइल को समझना शुरू करो। देखो कि पिछले 1 साल में पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहां था। आप देखोगे कि मार्केट बार बार उन लेवल्स का सम्मान करता है। महीना 5-6 स्मॉल कैपिटल रियल एग्जीक्यूशन। एक छोटी रकम के साथ ट्रेड शुरू करो। सिर्फ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट या वॉल्यूम ड्राई अप पुल बैक पर ट्रेड लो। डायरी लिखो, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या वॉल्यूम मेरे साथ था। महीना 9-10 स्केलिंग एंड माइंडसेट। अब जब तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा होने लगे तब धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। इस समय न्यूज सुनना बंद कर दो, सिर्फ चार्ट और वॉल्यूम की भाषा सुनो। आखिरी बात, ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। यह स्मार्ट मनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कला है। मार्केट आपको पैसा देने से पहले आपकी परीक्षा लेगा, आपको डराएगा, आपको लालच देगा, लेकिन जिसके पास वॉल्यूम का चश्मा है उसे सब साफ दिखता है। मेरा ये सफर, मेरा ये अनुभव अब तुम्हारा है। इसे सिर्फ सुनना मत, इसे चार्ट्स पर जाकर परखना। और याद रखना, भाव भगवान है तो वॉल्यूम उसका प्रमाण। दोस्तों, अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको पूरी तरह समझ में ना आए तो उसे एक बार नहीं बल्कि दोबारा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई किताबी बात नहीं बल्कि रियल नॉलेज और अपना खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगे तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सच में सीखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब हम ट्रेडिंग के सबसे अनकहे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। इसे मैं कहता हूं ट्रेडिंग की ढाल। अगर प्राइस एक्शन तलवार है और वॉल्यूम उसकी धार, तो रिस्क मैनेजमेंट वो ढाल है जो तुम्हें इस मार्केट के युद्ध में जिंदा रखेगी। चलिए भाग 9 को इतनी गहराई से समझते हैं कि आज के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस यानी एसएल सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक सोची समझी दीवार बन जाए। भाग 9, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, स्मार्ट मनी की अजेय ढाल। दोस्त, सच सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक ट्रेड लिया, अपना स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे आया, तुम्हारा स्टॉप लॉस खाया और फिर वहीं से रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया। तुम स्क्रीन देखते रह गए और मन में आया, यार ये मार्केट सिर्फ मेरा ही एसएल खाने आता है क्या। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मुबारक हो, तुम एसएल हंटिंग के शिकार हुए हो। और आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तुम्हें इस शिकार से बचाकर एक शिकारी बना देगा। हिस्सा 1, स्टॉप लॉस शिकार क्यों होता है, द लिक्विडिटी गेम। स्मार्ट मनी यानी FIIs और DIIs को लाखों करोड़ों की क्वांटिटी खरीदनी होती है। उन्हें खरीदने के लिए कोई बेचने वाला चाहिए। अब सोचो, सबसे ज्यादा सेलर्स कहां मिलेंगे। जवाब है ठीक उस सपोर्ट के नीचे जहां हजारों रिटेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस लगाया है। तुम्हारा स्टॉप लॉस अगर तुमने खरीदा है तो असल में एक सेल ऑर्डर है। स्मार्ट मनी जानबूझकर भाव को सपोर्ट के थोड़ा नीचे दबाती है ताकि तुम्हारे सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हों और वो उन ऑर्डर्स को खरीद सकें। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। हिस्सा 2, हाई वॉल्यूम कैंडल का सुरक्षा कवच। अब सवाल आता है, भाई तो फिर एसएल लगाएं कहां। मेरा एक ही नियम है, वहां एसएल लगाओ जहां स्मार्ट मनी का पैसा लगा हो। जब कोई ब्रेकआउट होता है तो चार्ट के नीचे देखो, जिस कैंडल में सबसे ऊंचा वॉल्यूम है वो कैंडल स्मार्ट मनी का प्रवेश द्वार है। उस कैंडल का जो लो है वो तुम्हारा लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाव उस हाई वॉल्यूम कैंडल के नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि जिस बड़े प्लेयर ने करोड़ों रुपए डालकर ब्रेकआउट दिया था वो अब खुद हार गया है। और अगर हाथी हार गया तो हम चींटियों को वहां रुकने की जरूरत नहीं है। मेरा सीक्रेट, मैं हमेशा अपने एसएल को वॉल्यूम कैंडल के लो से 0.5% और नीचे रखता हूं। बफर,
ये छोटा सा बफर मुझे उन फेक विक्स से बचाता है जो सिर्फ एसएल खाने आती हैं। हिस्सा 3, रिस्क मैनेजमेंट, कैसीनो का गणित। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझो। अगर तुम एक दुकान खोलते हो तो बिजली का बिल और किराया खर्च है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तुम्हारा खर्च है। लेकिन गलती क्या होती है? लोग अपनी पूरी दुकान एक ही ट्रेड पर दांव पर लगा देते हैं। 1% का नियम, द 1% रूल। मेरे दोस्त, कसम खा लो कि तुम एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी यानी कैपिटल का 1% से ज्यादा कभी नहीं खोगे। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो तुम्हारा रिस्क 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा एसएल 10 रुपए का है तो तुम सिर्फ 100 शेयर यानी 1000/10 ही खरीदोगे। लोग क्या करते हैं? वो देखते हैं कि रिलायंस भाग रहा है तो 1000 शेयर खरीद लेते हैं। फिर जब एसएल हिट होता है तो उनका आधा अकाउंट साफ हो जाता है। इसे ट्रेडिंग नहीं, जुआ कहते हैं। स्मार्ट मनी हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखती है। हिस्सा 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कम हारो ज्यादा जीतो। वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारा रिस्क छोटा होता है और रिवॉर्ड बहुत बड़ा। मैं कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेता जहां मुझे 1 रुपए खोने के बदले कम से कम 2 रुपए मिलने की उम्मीद ना हो। 1 गुना 2 रिस्क रिवॉर्ड। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड भी सही करूं, 40% एक्यूरेसी, तो भी मैं महीने के आखिर में मुनाफे में रहूंगा। 6 हार, 6 गुना 1000 माइनस 6000। 4 जीत, 4 गुना 2000 प्लस 8000। नेट प्रॉफिट 2000। यह है वो गणित जो तुम्हें एक सफल ट्रेडर बनाता है, ना कि कोई जादुई इंडिकेटर। हिस्सा 5, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहती गंगा में हाथ धोना। जब ट्रेड तुम्हारी दिशा में चलने लगे और वॉल्यूम बढ़ता जाए तो डर कर बाहर मत निकलो। अब अपने एसएल को खींचकर बाइंग प्राइस पर ले आओ। अब ये ट्रेड तुम्हारे लिए रिस्क फ्री हो गया है। जैसे जैसे मार्केट नया हाई वॉल्यूम सपोर्ट बनाए, अपने एसएल को उसके नीचे खिसकाते जाओ। मेरा अनुभव, एक बार मैंने एक मिड कैप स्टॉक को पकड़ा था। वॉल्यूम इतना तगड़ा था कि मैंने उसे ट्रेल करते करते 40% का प्रॉफिट निकाला। अगर मैं पुराने तरीके से टारगेट लगाकर बैठ जाता तो मैं 5% पर ही बाहर निकल जाता। हिस्सा 6, इमोशनल एसएल। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस तुम्हारे सिस्टम में होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में नहीं। रिटेलर क्या सोचता है? थोड़ा और नीचे जाने दो, अभी मुड़ेगा, अभी मुड़ेगा, और वो थोड़ा और उसके पूरे अकाउंट को ले डूबता है। स्मार्ट मनी कभी भावुक नहीं होती। अगर लॉजिक फेल हुआ तो वो बाहर निकल जाते हैं। तुम्हें भी यही मशीनी सोच अपनानी होगी। दोस्त, आज जो हमने बात की है वो शायद सुनने में उतनी ग्लैमरस ना लगे जितनी की करोड़ों की कमाई वाली बातें लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि मार्केट में पैसा कमाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल है। वॉल्यूम तुम्हें एंट्री दिलाएगा, प्राइस एक्शन तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। अब हम अगले भाग में बात करेंगे साइकोलॉजी की, वो मानसिक स्थिति जब तुम्हारी स्क्रीन पर लाल रंग यानी लॉस दिख रहा हो, तब अपने दिल की धड़कन को कैसे कंट्रोल करें और स्मार्ट मनी की तरह ठंडे दिमाग से कैसे सोचें। क्या तुम तैयार हो अपनी मानसिक शक्ति को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? क्योंकि असली ट्रेडिंग तो चार्ट्स पर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर होती है। ये इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव है। अब तक हमने तलवार, ढाल और युद्ध की रणनीति सीख ली है, लेकिन अब हमें सीखना है कि योद्धा का मन कैसा होना चाहिए। बिना सही मानसिकता यानी साइकोलॉजी के दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी फेल हो जाएगी। चलिए इस महास्क्रिप्ट के अंतिम भाग को पूरा करते हैं। भाग 10, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी की तरह ठंडे दिमाग से सोचना। दोस्त, अब हम उस कमरे में खड़े हैं जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा आईना है। तुमने वॉल्यूम सीख लिया, तुमने प्राइस एक्शन रट लिया, तुमने रिस्क मैनेजमेंट का गणित भी समझ लिया, लेकिन जैसे ही तुम मार्केट के सामने बैठते हो और अपनी मेहनत की कमाई का 50,000 दांव पर लगाते हो, तुम्हारा गला सूखने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट्स पर कैंडल नहीं नाचती, तुम्हारे इमोशंस नाचते हैं। नंबर 1, फोमो यानी डर के कुछ छूट ना जाए और वॉल्यूम का धोखा। स्मार्ट मनी की सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी बेताबी। मान लो एक स्टॉक 5% भाग गया, तुम देखते हो कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही हैं। तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि भाई खरीद ले वरना ये हाथ से निकल जाएगा। तुम बिना वॉल्यूम देखे, बिना रिट्रेसमेंट का इंतजार किए कूद पड़ते हो और ठीक वहीं से मार्केट गिरना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी वहां अपना माल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। मेरा अनुभव, मैंने सीखा है कि छूटती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश में हमेशा पैर कटते हैं।
अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिस हो गया तो होने दो, मार्केट कल भी खुलेगा। स्मार्ट मनी हमेशा धैर्यवान लोगों का पैसा बेताब लोगों की जेब से निकालती है। नंबर 2, रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेने की आग। लॉस होना बुरा नहीं है, लेकिन लॉस होने के बाद पागल हो जाना खतरनाक है। जब हमारा एसएल हिट होता है तो हमें गुस्सा आता है। हम सोचते हैं कि मार्केट ने मेरे 2000 छीने, अभी 4000 निकालूंगा। यहां तुम वॉल्यूम देखना भूल जाते हो, तुम जबरदस्ती के ट्रेड्स ढूंढने लगते हो। याद रखो, मार्केट से बदला नहीं लिया जा सकता। मार्केट एक समंदर है, तुम उसके सामने बहुत छोटे हो। अगर लॉस हुआ है तो लैपटॉप बंद करो और बाहर घूमने जाओ। स्मार्ट मनी लॉस को बिजनेस कॉस्ट मानती है, तुम उसे बेइज्जती मत मानो। नंबर 3, कन्विक्शन बनाम ओवर कॉन्फिडेंस। वॉल्यूम देखकर ट्रेड लेना तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन कभी कभी ये अहंकार यानी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। तुम सोचने लगते हो कि वॉल्यूम भी हाई है, ब्रेकआउट भी है, अब तो ये पक्का ऊपर जाएगा, और तुम अपनी पूरी कैपिटल झोंक देते हो। हमेशा याद रखना, मार्केट में पक्का कुछ भी नहीं है, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है। वॉल्यूम सिर्फ तुम्हारी जीत की संभावना को बढ़ाता है, गारंटी नहीं देता, इसलिए हमेशा विनम्र रहो। भाग 11, द कंप्लीट रोड मैप, जीरो से हीरो तक का सफर। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो ब्लूप्रिंट दूं जिसका वादा मैंने शुरू में किया था। ये रहा तुम्हारा अगले 12 महीनों का रोड मैप, इसे अपनी दीवार पर चिपका लो। चरण 1, द ऑब्जर्वर, महीना 1 से 3। काम, ट्रेडिंग बंद, सिर्फ चार्ट देखना शुरू। टारगेट, हर रोज निफ्टी 50 के चार्ट्स देखो, सिर्फ ये देखो कि जहां सबसे बड़ा वॉल्यूम हुआ वहां प्राइस ने क्या किया, क्या वो सपोर्ट बना या रेजिस्टेंस। सीख, अपनी आंखों को स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पहचानने की ट्रेनिंग दो। चरण 2, द बैक टेस्टर, महीना 4 से 6। काम, एक स्ट्रैटेजी चुनो, जैसे वॉल्यूम ड्राई अप पुल बैक या हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। टारगेट, पिछले 2 साल के डेटा पर उसे टेस्ट करो, देखो कि 100 में से कितनी बार वो काम करती है। सीख, डेटा पर भरोसा करना सीखो, अपनी अंतरात्मा पर नहीं। चरण 3, द वॉरियर, महीना 7 से 9। काम, बहुत छोटी कैपिटल के साथ लाइव मार्केट में उतरो। टारगेट, पैसा कमाना टारगेट नहीं है, टारगेट है अपने रूल्स को फॉलो करना। सीख, डर और लालच के बीच ट्रेड को होल्ड करना सीखो। चरण 4, द ट्रेडर, महीना 10 से 12। काम, अब अपनी पोजीशन साइज बढ़ाओ। टारगेट 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो। सीख, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। समापन, कंक्लूजन, मेरी आखिरी बात आपसे। दोस्त, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह खुद को जानने का एक सफर है। यहां तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां, लालच, डर, जल्दबाजी हर रोज शीशे की तरह दिखेंगी। मैंने इस पूरी सीरीज में अपना दिल निकालकर तुम्हारे सामने रख दिया है। वो गलतियां जो मैंने की, वो सबक जो मैंने हजारों रुपए खोकर सीखे, वो सब अब तुम्हारे पास है। याद रखना, मार्केट में दिखने वाली हर लाल और हरी कैंडल के पीछे एक इंसान है, उसकी भावनाएं हैं और बहुत सारा पैसा है। स्मार्ट मनी का खेल समझना कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन और अवलोकन का संगम है। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें लगे कि ये बहुत मुश्किल है, हो सकता है तुम्हारा मन करे कि वापस किसी टिप देने वाले टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, लेकिन खुद से पूछना कि क्या तुम भेड़ बनना चाहते हो या शेर। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत और अपनी समझ पर भरोसा होता है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन ही वो आंखें हैं जो तुम्हें अंधेरे मार्केट में रास्ता दिखाएंगी। हार मत मानना, गिरना इस खेल का हिस्सा है, लेकिन गिरकर ना उठना तुम्हारी हार होगी। मैं चाहता हूं कि आज से 1 साल बाद तुम अपने चार्ट्स को देखकर मुस्कुराकर कहो कि हां, अब मुझे ये खेल समझ आ रहा है। अपना ख्याल रखना, अपनी मेहनत की कमाई की इज्जत करना और हमेशा सीखते रहना, क्योंकि मार्केट में भाव भगवान है और वॉल्यूम उसका सच्चा भक्त। याद रखिए, हर कैंडल एक कहानी कहती है और हर वॉल्यूम बार उस कहानी की सच्चाई बताता है। जो ट्रेडर इस भाषा को पढ़ना सीख लेता है, वो भीड़ से अलग सोचने लगता है। ऐसे ट्रेडर को ना तो ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत होती है और ना ही हर मूव पकड़ने की। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि आपके धैर्य, डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन से पड़ता है। जब आप सही जगह इंतजार करना सीख जाते हैं, तब मार्केट खुद आपको मौका देता है।
वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया जाए तो ये आपको मार्केट की सोच पढ़ना सिखा देते हैं। इसी समझ के साथ आगे बढ़िए, चार्ट को शांति से देखिए और फैसले लॉजिक के आधार पर लीजिए। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले हिस्से में हम इसी कॉन्सेप्ट को रियल मार्केट सिचुएशन में और गहराई से समझेंगे।